नमस्कार। थोड़े दिन पहले मैंने देखा था न्यूज़ में कि 49 सेलिब्रिटीज़ ने नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा है कि जय श्री राम का नारा भड़का हुए। तो सबसे पहले मैं मीडिया को ये बताना चाहती हूँ कि इन लोगों के नाम के आगे से सेलिब्रिटी वर्ड निकाल दो, क्योंकि 2 लाख रुपए फेंकोगे तो ये तुम्हारे घर भी नाच गाना लेकर आ जाएंगे। तो सेलिब्रिटी वर्ड इन लोगों के आगे से निकाल दो, क्योंकि 10 सालों में शायद इन निकम्मों के नाम भी किसी ने सुने नहीं होंगे जो आज लेटर की पब्लिसिटियाँ लेने के लिए मार्केट में आ गए हैं। तो इन लोगों को साइड रखो। दूसरा कि ये जो 49 सो कॉल्ड मीडिया वालों की नज़र से जो सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम लोगों की हैसियत है, औकात है, और अगर तुम सही में जो 49 लोगों में जितने भी सो कॉल्ड मर्द हैं, मैं उन लोगों को चैलेंज करती हूँ कि अगर तुम्हारे में रियली में गट्स है ना, तो तुम लोग कभी जो 5 बजे उठकर जो स्पीकर बजता है ना, उसके ऊपर कभी लेटर लिखना सरकार को। अगर तुम्हारी हैसियत है तो आजम खान जैसे लोग जो सांसद में बैठकर किसी स्त्री पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं ना, उसके ऊपर तुम लोग एक्शन लेने के लिए लेटर लिखना। कभी किसी दिन इतनी छोटी बच्चियों पर जो बलात्कार होते हैं ना, उसके लिए तुम लोग कभी लेटर लिखना। इतने जो आतंकवादी हमले होते हैं ना, उससे कैसे लड़ा जाए, उसके लिए अपने विचार कभी तुम लोग प्रधानमंत्री को भेजना। ये तुम नहीं कर पाओगे। क्यों पता है? क्योंकि तुम 2 कौड़ी के जूते की बराबर की बिकाऊ पब्लिक हो, समझे। मैंने आगे भी बोला है, बॉलीवुड वालों के एक विशेष गैंग को हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारा मन बहलाने के लिए रखा है। तो तुम लोग अपनी औकात मत भूलो। ये लेटर लिखकर 1 वीक, 1 महीना और 2-3 महीने और शायद तुम्हारा जो रसोई चल जाए, उसके लिए अगर तुम लोगों ने ये लेटरबाजी की है, तो अगर तुम लोगों में से 49 में जो सच्चे मर्द है, अगर ये जो मैंने 3-4 मुद्दे बोले हैं, अगर तुम्हारे में गट्स है, तो मैं चैलेंज करती हूँ कि मोदी जी को आते 2 महीने का मैं तुम लोगों को टाइम देती हूँ कि ये 3 मुद्दों पर तुम लोग उनको लेटर लिखो कि मोदी जी हम आतंकवाद से कैसे लड़ पाएंगे। दूसरा कि ये विशेष समुदाय के लोग जिनको हम प्यार से, जिनके सामने हम लोग बिक जाते हैं, उन लोगों में मतलब कि नाहिद हसन जैसे सिटिंग एमएलए लोग अगर ये बोलते हैं कि हिंदुओं का बहिष्कार करो, हिंदुओं से कोई सामान मत खरीदो, हिंदुओं को कोई सामान मत बेचो, तो ऐसे सिटिंग एमएलए के सामने किस तरीके की हमको कार्रवाई की जाए, अगर ये हैसियत है तो मैं खुली चुनौती देती हूँ, अपनी मर्दानगी प्रूव करो इन लोगों के सामने एक्शन लेने की डिमांड करने के लिए। तुम नहीं कर पाओगे, ये मुझे पता है। इस देश में रहना है ना बॉलीवुड की गैंग, तो एक चीज़ समझ लो कि ठीक ठाक से रहो। तुम्हारा काम सिर्फ नाच गाकर दिल बहलाना है, उसके आगे तुम अपना दिमाग फालतू का दौड़ाओ मत, ठीक है। घर तो शायद तुम्हारा उतने पैसों से चल ही जाता होगा, क्योंकि हम लोग फेंकते हैं तुम्हारे मुंह पर पैसे, तो इससे ज़्यादा तुम अपना दिमाग मत दौड़ाओ। और दूसरा कि मैं लड़कियों को स्पेशल एक मैसेज देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि 50,000 रुपये का मोबाइल खरीदने से अच्छा है अपने माँ बाप को बोलो 10,000 रुपये की तलवार तुमको दिलाए और चलाना भी सिखाए, और डांस क्लास में जाकर अपने आप को डांसर बनाने से अच्छा है कि प्लीज़ अपनी लड़कियों को कराटे क्लासेस में भेजें, ताकि ऐसी 2 कौड़ी की जूती पब्लिक आपकी बेटी को हाथ ना लगा सके और आपकी बेटी इतनी सक्षम हो कि उसको इन मर्दों के सामने भीख ना मांगनी पड़े न्याय की, और खुद अपना न्याय कर सके। अपनी बेटियों को इतना सक्षम बनाइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्योंकि ये देश मेरा है, ये मिट्टी मेरी है, तो मुझे वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलना होगा, क्योंकि मेरी रोजी रोटी इस देश से चलती है, वरना मुझे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिन लोगों को तकलीफ है वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारों से, तो प्लीज सो कॉल्ड गेट लॉस्ट काइंड ऑफ 2 कौड़ी की पब्लिक को मैं बोलना चाहती हूँ, जय श्री राम।